देखिए असद मोस्ट वांटेड रहा है। मोस्ट वांटेड असद यूपी पुलिस का। बताया जा रहा था कि एनकाउंटर के डर से ही अतीक का बेटा अंडरग्राउंड हुआ, अब उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ जो कि सरगर्मी से तलाश रही थी असद को, 5 लाख का इनाम उस पर घोषित किया गया था। एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। देखिए, कहा जाता था कि कम से कम 3 से 4 हथियार लेकर असद घूमता है। उसे लगातार ढूंढा भी जा रहा था। उसे डर था एनकाउंटर का और इसीलिए वो हथियार लेकर घूमा करता था। ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी। जब पुलिस के सूत्र ये भी बताते दिखे थे कि दिल्ली में कभी मोबाइल का इस्तेमाल उसने नहीं किया और सवाल यही था कि क्या असद का एनकाउंटर होगा, क्योंकि कुछ एनकाउंटर्स के बाद इस बात के कयास थे। और अब जानकारी मिल रही है कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। आरोपी असद अहमद उमेश पाल हत्याकांड का। जब वो दिल्ली में था तो हमेशा एनकाउंटर के डर से घिरा रहता था, इसलिए 3 से 4 हथियार रखता था। यहां तक कि जब सोने जाता था तब भी हथियार रखता था। कहा जा सकता है कि उसका डर सही साबित हुआ। पुलिस उस तक पहुंची थी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से आने से असद मामूली फासले से बचा था, फरार हो गया था। माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा है असद। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। $5 लाख का इनामी असद। यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ। एनकाउंटर में मारा गया अतीक अहमद का बेटा असद को मार गिराया, तो ये अपने आप में बड़ी बात है और ये बड़ी घटना है। बड़ी घटना है इस वक्त यहाँ पर कि असद को और मोहम्मद गुलाम को यहाँ पर मार गिराया गया। तो ये कह सकते हैं वो वकील साहब, किस तरह से आप लोग को इस घटना की जानकारी मिली है कि आज इनकाउंटर भी हुआ है? जी, मैं पूर्व सैनिक संगठन से पूर्व सैनिक फौजी बोल रहा हूँ। शिवभवन सिंह मेरा नाम है। बताइए। और जो ये घटना आज हुई है, ये एक बहुत ही सराहनीय काम हुआ है, क्योंकि हमारे पुलिस के जवान हो, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे आईटीबीपी का हो, जो भी गलत काम किया है उसको अंजाम तक हमारी सरकार या प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा। वकील साहब, आप बताइए क्या रिएक्शन है यहाँ पर, क्या रिएक्शन इसको? देखिए भाई साहब, अपराधी कोई भी हो, किसी जात धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है। उसका यही हाल होना चाहिए और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जनता संतुष्ट है, बिल्कुल है 100%। यही सब लोग चाह भी रहे थे कि इनकाउंटर हो। बिल्कुल। अब इनकाउंटर कोई किया नहीं गया है, उन्होंने आक्रमण किया होगा, पुलिस के ऊपर हमला हुआ होगा, जवाब दिया गया होगा, क्योंकि बेखौफ अपराधी ऐसे करते हैं। तो देखिए, विजय चौधरी उर्फ उस्मान को ढेर करने के बाद अब जानकारी मिल रही है कि अतीक का बेटा असद भी ढेर कर दिया गया है। साथ ही गुलाम को लेकर भी इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, हालांकि पुष्टि होना बाकी है। देखिए, पूरा जोर इन्हें पकड़ने में था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हो सकता है पुलिस पर इन लोगों ने हमला कर दिया हो और जवाबी कार्रवाई में यह ढेर हुआ। सवाल कई हैं, जांच का विषय है, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी में जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो यूपी पुलिस एसटीएफ के पक्ष में है और कई लोग खुशी जता रहे हैं असद के एनकाउंटर पर। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी आप उसे कह सकते हैं असद, जिस पर 5 लाख का इनाम घोषित था। गुलाम, जिसके पीछे 15 से ज्यादा टीमें लगी हुई थी। अब देखिए, यह भी एक खास बात है कि असद पर जितना इनाम घोषित था उतना कभी
अतीक या उसके चाचा अशरफ पर नहीं घोषित किया गया था, वो एनकाउंटर में ढेर हो गया है। हालांकि किन परिस्थितियों में कहां और किस तरह से एनकाउंटर हुआ है, इस पर और जानकारियां आना बाकी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी मिल रही है, अतीक के बेटे असद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और गुलाम भी मुठभेड़ में ढेर हुआ है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देखिए, प्रारंभिक जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को यह एक बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी मिल रही है कि यूपी एसटीएफ ने झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद को ढेर कर दिया है। साथ ही उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या करने वाला मोहम्मद गुलाम भी मारा गया है। और अब जानकारी मिल रही है, एसटीएफ के एडीजी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एनकाउंटर कर दिया गया है शूटर असद का। उमेश पाल हत्याकांड में शूटर असद का एनकाउंटर हुआ है। शूटर मोहम्मद गुलाम भी मारा गया है। 5 लाख का इनामी। झांसी में यूपी एसटीएफ की टीम ने 5 लाख के इनामी असद और मोहम्मद गुलाम को ढेर कर दिया है। दोनों के पास से पुलिस को हथियार भी मिले। अभी और भी जानकारियां आना बाकी है। एकाएक वहां पर क्या हुआ था जो गोलियां चलाने की नौबत आई, क्योंकि सबसे बड़ा प्रयास जो था वो था इसे दबोचने का, इसे पकड़ने का, जिंदा पकड़ने का। लेकिन दोनों मार गिराए गए हैं। झांसी में यह एनकाउंटर हुआ है। काफी दिनों से असद को पुलिस खोज रही थी। लास्ट जो उसकी जानकारी मिली वो उसके दिल्ली में होने का इशारा कर रही थी। और जानकारी यह भी मिली कि दिल्ली में वो काफी डरा हुआ था। उसे हर वक्त ये भय सताता रहता था कि किसी भी वक्त उसका एनकाउंटर हो सकता है। इधर लगातार उसे दबोचने के लिए, उसे पकड़ने के लिए एसटीएफ भी घेरा तंग करती जा रही थी ताकि बौखलाहट में वो कोई कदम उठाए और पकड़ा जाए। अब जानकारी मिल रही है कि झांसी में एक घटनाक्रम हुआ है जिसके अंत में नतीजा यह रहा कि असद का एनकाउंटर कर दिया गया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आज अतीक की पेशी होनी है और उससे पहले पेशी में क्या कुछ हुआ, उससे भी पहले यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा असद, अतीक का बेटा, पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मार गिराया गया है। यूपी एसटीएफ का यह बड़ा एक्शन है जिसकी तारीफें भी शुरू हो चुकी है। झांसी में डॉन अतीक अहमद के बेटे असद को ढेर कर दिया गया। साथ ही एक और शूटर गुलाम, मकसूदन का बेटा गुलाम मारा गया है। देखिए, सभी इंतजार कर रहे थे इस न्यूज का कि जब अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो क्या हेडलाइंस निकलकर सामने आएंगी। लेकिन हेडलाइंस प्रयागराज से नहीं, झांसी से आई हैं। अतीक अहमद के बेटे को ढेर कर दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में असद और गुलाम दोनों ही वांछित थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था और दोनों ही ढेर कर दिए गए हैं। और जानकारी मिल रही है कि हथियार भी मिले। कहा तो यह जा रहा है कि फॉरेन मेड हथियार मिले, विदेश निर्मित अत्याधुनिक हथियार इनके पास से मिले। सरगर्मी से इन्हें तलाशा जा रहा था, मिले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह फिलहाल सामने नहीं आया है। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके अंत में ये दोनों ढेर हो गए। बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, एनकाउंटर में दोनों ही ढेर कर दिए गए। एक तरफ आज अतीक की पेशी है, उसे गुजरात से प्रयागराज लाया गया, पेशी के लिए उसे कोर्ट में रखा गया है। और अब जानकारी मिल रही है कि उसके बेटे को झांसी में एनकाउंटर कर दिया गया है। शूटर गुलाम भी मारा गया है, ढेर हो गया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो एक तरफ अतीक अहमद और अशरफ की कोर्ट में पेशी, दूसरी तरफ बड़ी कामयाबी, एसटीएफ ने झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद को ढेर कर दिया है। वहीं उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या करने वाला मोहम्मद गुलाम भी इस एनकाउंटर में मारा गया है और दोनों के ही पास से हथियार बरामद किए गए हैं। फॉरेन मेड हथियार, विदेश निर्मित अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। हालांकि एनकाउंटर की परिस्थितियां क्या रही, अब स्पेकुलेशंस हैं।
कहा जा रहा है कि जब पुलिस की टीम उसे दबोचने पहुंची होगी, जब एसटीएफ उन्हें दबोचने पहुंची होगी, हो सकता है चूंकि इनके पास से हथियार मिले, इन्होंने पुलिस पर गोलियां बरसाई हो, पुलिस पर हमला किया हो, एसटीएफ पर हमला किया हो, जिसके बाद एसटीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की और इसी जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से ये दोनों ढेर हुए हों। ये स्पेकुलेशन है, लेकिन एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ, एग्जैक्टली वहां पर घटनाक्रम क्या था, यह अभी सामने नहीं आया है। लेकिन खबर आ चुकी है, असद को मार गिराया गया है, गुलाम को मार गिराया गया है। झांसी में यह एनकाउंटर हुआ है। काफी दिनों से असद को खोजा जा रहा था, 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था और आखिरकार जो कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, वही हुआ है असद के साथ। बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा असद अहमद ढेर कर दिया गया है। देखिए, जब से वो फरार है उसके संबंध में जो आखिरी जानकारियां मिली वो उसके दिल्ली में होने का इशारा कर रही थी। जानकारी यह भी मिली कि दिल्ली में उसकी 3 लोगों ने मदद की थी। दिल्ली पुलिस ने यह बताया था कि 2 बदमाशों को तो पकड़ा भी गया है। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों ने असद की मदद की थी फरारी काटने में। उन दोनों को यूपी पुलिस के हवाले किया गया, उनसे भी पूछताछ की गई और एक एक कर कड़ियां जुड़ती चली गई। जो एसटीएफ को लेकर पहुंची झांसी, जानकारी थी कि एसटीएफ में